सर, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो रिलीजन बेस्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पहले अप्लाई नहीं हुई करी जाती थी, ये बाद में अप्लाई करते गए ब्रिटिशर्स, क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे मुस्लिम भाई भी थे हमारे, जैसे खान अब्दुल गफर खान, फिर और कौन थे? I can think of Khan Abdul Ghaffar Khan, very prominent, very patriotic Indian. जी, बहुत patriotic आदमी थे. और मतलब अगर आप 1857 के रिवोल्ट को भी स्टडी करें तो हिंदू मुस्लिम साथ में ही essentially लड़े थे in a sense. और हमारे हिस्ट्री बुक्स में आज हमें क्या सिखाया जाता है? आज हमें स्ट्रगल हिस्ट्री बुक्स में बोलते हैं कि नॉन वायलेंस से हमें पीस मिला. एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भारत में कुछ बचा ही नहीं था और वहाँ ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन टूट चुका था, तब वो चले गए. फिर भी वो तोड़ के चले गए क्योंकि उनके और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अभी भी थे इस रीजन में. सो दे डू नॉट वांट अ स्ट्रांग इंडिया. ये बाद की बात है. आई थिंक एक और चीज़ कहनी चाहिए सर पॉडकास्ट पे कि जिन चीज़ों को हम हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते हैं, एसएससी में, आईसीएसई में, सीबीएसई में, आपको ये जानना चाहिए कि शायद वो 100% ट्रूथ नहीं है. शायद सच नहीं है. डेफिनेटली शायद, डेफिनेटली मे बी. ओके, अभी कहिए सर. फिर क्या होता है कि दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का जन्म होता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. दोनों गुजराती. आई थिंक सब गेस कर सकते हैं कौन है. एक तो मोहनदास गांधी जी और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना जी. इन दोनों का जन्म होता है और ये दोनों इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए. दोनों लॉयर्स बनते हैं. फिर दोनों के पाथ डाइवर्ज होते हैं. मिस्टर जिन्ना एक बहुत ही नेशनलिस्टिक इंडिविजुअल थे, इंडियन नेशनलिस्ट, और एक सेक्युलर व्यक्ति थे. ये एंग्लोफाइल जरूर थे. ही लव्ड इंग्लैंड, इंग्लिश कल्चर, ऑल दैट. उनकी प्रथम भाषा इंग्लिश ही थी, गुजराती नहीं थी या कुछ और नहीं थी, राइट. लेकिन ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट. वो फ्रीडम चाहते थे भारत के लिए और वो सेक्युलरिज्म के प्रोपोनेंट थे. वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे मिस्टर जिन्ना. मिस्टर गांधी का पाथ अलग है. मिस्टर गांधी अपना लॉ का स्टडी करने के बाद फिर भारत आते हैं. भारत से साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका में 25 वर्ष अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक वहाँ रहते हैं और कुछ तो करते हैं वहाँ पे. पता नहीं क्या करते हैं. आई थिंक लॉ प्रैक्टिस करते थे ऑफिशियली, लेकिन उनका बहुत बड़ा फार्म था, टॉलस्टॉय फार्म, और पता नहीं क्या क्या फार्म था. और ये एक्टिविस्ट बन गए फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल इन साउथ अफ्रीका, राइट. और उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखे वहाँ पे, जर्नल आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल्स, लेटर्स एंड ऑप एड्स एंड व्हाट नॉट. तो उनका बहुत कोपियस लिटरेचर उस समय का अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बहुत पढ़ने को अवेलेबल है, राइट. तो उनके उस समय के एटीट्यूड्स क्या थे हमें दिखते हैं. ही वॉज वेरी मच प्रो एम्पायर. साउथ अफ्रीका में एक बोर वॉर हुआ था जो डच कॉलोनियल सेटलर्स और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें मोहनदास गांधी, मिस्टर गांधी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया. उनको मिलिट्री रैंक मिला था सार्जेंट मेजर का. एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द बोर वॉर. उन्होंने बेग किया ब्रिटिश को. उनका ऑफिशियल राइटिंग है आई एम बेगिंग, ऐसा मे बी उस समय ऐसा लिखते थे इन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस. तो उन्होंने कहा कि आई एम बेगिंग, प्लीज अलाउ अस टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्पायर. हम फाइट करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू टेक अप आर्म्स. लेकिन ये उनका रिक्वेस्ट जो था उसको एक्सेप्ट नहीं किया. तो फिर उनको रोल दिया गया कि यू ड्राइव एम्बुलेंसेस, आप एम्बुलेंसेस ड्राइव कीजिए एंड फेरी द सोल्जर्स टू हु आर वुंडेड फ्रॉम द बैटलफील्ड टू द हॉस्पिटल्स, राइट. तो मिस्टर गांधी ने ये रोल किया और उनको ऑफिशियल मिलिट्री टाइटल मिला सार्जेंट मेजर मोहनदास गांधी. तो उन्होंने बहुत सर्व किया ब्रिटिश एम्पायर को. और उन्होंने लिखा है ऑफिशियली कि आई बिलीव दैट द वाइट रेस, द यूरोपियन रेस शुड बी द प्रीडोमिनेटिंग रेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत कुछ. तो 25 वर्ष ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है सर. You can find it online in his own writing. Okay. Very surprising, but it's true. Okay. तो 25 वर्ष उन्होंने वहां पर स्ट्रगल किया. किस प्रकार का स्ट्रगल था वी हैव टू एग्जामिन फर्दर. लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अचानक से ही कम्स बैक टू इंडिया. और भारत में आते ही सरप्राइजिंगली मिस्टर गांधी एक सुपरस्टार बन जाते हैं. सारे के सारे पॉलिटिकल द्वार उनके लिए खुल जाते हैं. एंड ही बिकम्स एसेंशियली द नंबर 1 इन द कांग्रेस पार्टी ओवरनाइट. जैसे कि पैराशूट लेकर आ गए और अचानक से राजा बन गए. तो ये स्टेटस अचानक से इंजीनियर हो गया मिस्टर गांधी का. और उस समय मिस्टर जिन्ना कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर थे और उन्होंने बहुत काम किया था
कांग्रेस पार्टी के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और अचानक से वो साइड लाइन हो गए। मिस्टर जिन्ना गॉट साइड लाइंड, और उसकी वजह से वो बहुत दुखी हुए मिस्टर जिन्ना। उस समय मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था इन दैट टाइम पीरियड, जिसको उन्होंने ओपोज किया। मिस्टर जिन्ना ओपोज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्योंकि वो खुद सेक्युलर थे। वो खुद सेक्युलर थे। Can you believe it? He opposed the formation of the Muslim League, which he would later become a member of. तो ये मिस्टर जिन्ना का था। फिर गांधी जी आ गए भारत में और मिस्टर जिन्ना साइडलाइन हो गए। फिर वो 10 वर्ष तक मिस्टर जिन्ना यूके चले गए, इंग्लैंड, एंड ही वाज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत डिप्रेस थे वो, दुखी थे। और मिस्टर गांधी बिल्कुल फ्रीडम स्ट्रगल के फोर फ्रंट पर आ गए। खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, द कैलिफेट मूवमेंट, टू कीप द कैलिफेट कंटिन्यूइंग इन टर्की। टर्की में क्या हो रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा कंट्री को वेस्टर्न पावर्स ने कब्जा कर लिया था, उसको एसेंशियली डिवाइड एंड फ्रैगमेंट कर दिया। फिर जो टर्की का जो महान जनरल था मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, उसने टर्किश इंडिपेंडेंस वॉर शुरू किया, और उसने जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन था, खिलाफा व्हाटएवर इट्स कॉल्ड इन अरबिक, जो भी टर्म है, उसको ही अनाउंस के वो अबॉलिश करना चाहता है उसको। जो टर्किश जो सुल्तान होता है वो कलीफ भी होता है, और होता था उस समय। सो द लास्ट कलीफ वाज अब्दुल हमीद। तो इवेंचुअली मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने उसको हटा दिया, और जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको अबॉलिश कर दिया। क्या होता है कैलिफेट? द कैलिफेट जो है उसका जो टाइटुलर हेड है वो कलीफ है, एंड द कैलिफ इज द सुप्रीम रूलर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, राइट। तो जो ऑटोमन एम्पर जो होता था वो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से कलीफ होता था सभी मुस्लिम लोगों का। तो मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने इस इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश कर दिया। तो इसके विरोध में भारत में जो कुछ लोग थे, मुस्लिम लोग, उन्होंने एक एजिटेशन शुरू किया। ये एक ऑब्सक्योर एजिटेशन था, लेकिन फॉर सम रीजन मिस्टर गांधी इसको सपोर्ट किया, तो फिर ये नेशन वाइड मूवमेंट हो गया, और इस चीज़ को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, एंड इट बिकेम अ होल सेपरेट पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट। अब हम खिलाफ ऐसा बोलेंगे हिंदी में, उर्दू में, तो इट लुक्स लाइक विरोध, राइट। हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं। तो सब लोग को ऐसा लगता था कि ये ब्रिटिश के विरोध में हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, इसको खिलाफत मूवमेंट कह रहे हैं। एक मिनट सर, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि दोनों गांधी जी के और जिन्ना जी के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे एज मेन, अकॉर्डिंग टू यू? जितनी भी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जितनी भी किताबें आपने पढ़ी है, इन दोनों के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे? ये बड़ा डेंजरस प्रश्न पूछा है आपने मुझे। अगर आप जिन्ना के दो स्वरूप है मिस्टर जिन्ना के, एक है यंग जिन्ना, एक है लेटर जिन्ना। अगर यंग जिन्ना लेटर जिन्ना से मिलते तो बड़े दुखी होते। यंग जिन्ना वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद लेटर जिन्ना, ओल्डर जिन्ना, क्योंकि जो ओल्डर जिन्ना थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को बैकस्टैब कर दिया। जो ओरिजिनल उनका जो प्रिंसिपल था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड यूनिफाइड इंडिया, एंड ही वर्कड फॉर दैट फॉर डेकेड्स, फॉर मेनी, बहुत वर्षों तक उन्होंने इसके लिए काम किया था, एज अ बैरिस्टर, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस पार्टी मेंबर, एज अ फ्रीडम फाइटर। लेकिन गांधी जी के इमरजेंस के बाद वो मार्जिनलाइज हो गए, और फिर उन्होंने पूरा अपना पॉलिटिकल यूटर्न किया, एंड ही बिकेम अ सेपरेटिस्ट। तो जिन्ना के ओरिजिनल इंटेंशंस अच्छे थे, लेकिन फिर वो उनका जो ये सब हाल हुआ, तो ही बिकेम एन अपॉर्चुनिस्ट, एंड ही बिकेम एन एंटी नेशनल एसेंशियली। अपने ही देश के विरुद्ध खिलाफ वो खड़ा हो गया, यानी कि इंडिया नहीं, भारतवर्ष के खिलाफ। मिस्टर गांधी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। ही वॉज बॉर्न इन टू प्रॉस्पेरिटी। उनके जो पिताजी थे वो दीवान थे एक जामनगर स्टेट के, शायद, ये नॉट श्योर, आई थिंक वन ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स इन सौराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न गुजरात। तो उनके पिताजी बड़े पावरफुल थे और बड़े वेल्दी थे। दैट इज सम बैकग्राउंड अबाउट हिम। फिर वो इंग्लैंड चले गए, और फिर वो साउथ अफ्रीका गए। एसेंशियली उन्होंने 25 वर्ष साउथ अफ्रीका में डेमोन्स्ट्रेट किया कि आई एम वर्दी एंड कैपेबल ऑफ सर्विंग द ब्रिटिश एम्पायर। मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूँ कि ही वॉज अ ब्रिटिश एजेंट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग इससे दुखी होंगे, बट दैट इज माई असेसमेंट ऑफ मिस्टर गांधी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के हिस्ट्री बुक्स की वजह से हमें गांधी जी के बारे में और जिन्ना जी के बारे में पता चलता है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान में। इंडियन हिस्ट्री बुक्स में जिन्ना साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, नहीं, बहुत कम लिखा गया। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक्स में गांधी जी के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया।
एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर आप पाकिस्तानी हिस्टोरियंस को देखेंगे या पॉलिटिशियंस को देखेंगे, दे डोंट हेट मिस्टर गांधी। ये बड़ी अजीब चीज है कि जिन्ना और गांधी अलग अलग कैंप्स में थे, बट द पाकिस्तानीज ओवरऑल ये गांधी जी से घृणा नहीं करते हैं। ये बड़ी अजीब चीज देखी है मैंने। इसका कारण क्या हो सकता है, आई वंडर। ये भी कोई अजीब आप देख लीजिए कभी भी किसी पैनल डिस्कशन में, तो अगर कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट है वो कभी बुरा नहीं बोलेगी मिस्टर गांधी के बारे में। एक साइड नोट मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे दुबई ट्रिप में और लाइफ में जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन मिले, बहुत प्योर होते, बहुत वार्म होते, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं यूएस में रहा हूँ, वहां पे भी मुझे बहुत पाकिस्तानी मिले, नेवर एनी बैड एक्सपीरियंस। एज इंडिविजुअल्स हम एक ही लोग हैं, हमारा डीएनए एक ही है, बस कुछ चीजें अलग है।